हेलो, राधे राधे जी। कैसे हो आप सब? आशा करती है सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और जिनका मुझे बहुत दिन से इंतज़ार था, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि जो मेरे लड्डू गोपाल हैं उनकी आँख चली गई थी, तो उनका मैंने श्रृंगार कराया था और वो रेडी होके आ चुके हैं। तो जिनका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। तो मैं आप सबको दिखाती हूँ मेरे लड्डू गोपाल। अब कितने 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 मतलब बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। मतलब बस अब इनको किसी की नज़र ना लग जाए, इतने सुंदर लग रहे हैं सच्ची में। मतलब श्रृंगार करने की बात कहते हैं ना, और श्रृंगार करके आती निखर जाती है, तो ऐसे में लड्डू गोपाल ना इतने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सांवले से सुंदर से। तो आप सबको भी दिखाती हूँ कैसे लग रहे हैं। देखने को तैयार हो? ये देखो, आप कोई भी नज़र मत लगा देना मेरे लड्डू गोपाल को, कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना? बहुत सुंदर लग रहे हैं। इनकी छवि ना सच में बहुत सुंदर है। कितना प्यारा प्यारा सजाया है इनको, सच में बहुत सुंदर लग रहे हैं। कमेंट करके बताना कितने कैसे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल। बहुत सुंदर सजाया है, सच में बहुत सुंदर श्रृंगार किया है। थैंक यू जी, जिन्होंने भी किया है उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सच में ये कला हर किसी में नहीं होती है, पर लेकिन मेरे लड्डू गोपाल आज बहुत सुंदर लग रहे हैं। और इनकी ड्रेस मैं ये गोवर्धन से लेके आई थी, वो वाली ड्रेस है। मैं जब भी जाती हूँ इनके लिए कोई ना कोई ड्रेस लेके आती हूँ। मैं अभी मंडे को गई थी, तो मैं इनके लिए संडे को गई थी, 2 ड्रेस और लेके आई। मैं आपको वो वाली ड्रेस और दिखाती हूँ। तो लेके आना 2 ड्रेस और जो मैं अभी न्यू लेके आई थी, बहुत प्यारी प्यारी ड्रेस लेके आई हूँ। वो मैं एक टोकरी में रखी है। एक ड्रेस तो मैं इनको राखी पे पहनाऊंगी और एक मैं इनकी जन्माष्टमी के लिए लेके आई। 2 ड्रेस लेके आई। और तीज वाली ड्रेस मेरे पास पहले, जब मैं पहले गई थी तभी ले आई थी इनके लिए एक सुंदर सी ड्रेस। तो एक वाइट में लेके आई थी, एक मरून कलर में लेके आई थी। तो 2 ड्रेस मैं इनके लिए लेके आई थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, वही बहुत प्यारी हैं दोनों। एक वाइट इनके पास थी नहीं, तो मैंने सोचा अब ये सांवले कलर के हो गए तो वाइट ड्रेस पहनाऊंगी तो ये बहुत सुंदर लगेगी, इसलिए मैं इनके लिए एक ये वाली वाइट ड्रेस लेके आई थी, बहुत प्यारी सी मोतियों वाली। मुझे मोती वाली ज़्यादा सुंदर लगती है। और ये ना, इसमें ना पीछे इस तरह की पेस्टिंग वाली बुकरम होती है, ये ख़राब भी नहीं होती है वॉश करने के बाद भी। ये वाली लेके आई थी मैं इनके लिए। और एक मैरून वाली लेके आई थी, ये वाला कलर भी नहीं था इनके पास। मैं चाहती हूँ तो ज़रूर लेके आती हूँ कुछ, कोई ना कोई ड्रेस। बताना इन दोनों ड्रेस कैसी लग रही है आपको। बहुत सुंदर ड्रेस है, दोनों लेके आई थी इनके लिए। मैं भी गई थी, मैं जब भी जाती हूँ इनके लिए ज़रूर एक ड्रेस तो ज़रूर, 1 या 2 ड्रेस ज़रूर लेके आती हूँ। तो ये 2 ड्रेस मैं इनके लिए लेके आई थी। और हमारी हितू हॉस्टल चली गई है, वो अब घर पे नहीं है। अब कल मैं उसको छोड़ के आई थी। अब उसके बिना हमारा मन नहीं लग रहा, क्योंकि घर बिल्कुल खाली खाली हो गया है। वो पूरे घर में चुलबुली सी और इधर उधर घूमती बातें बनाती रहती थी। अब बिल्कुल खाली हो गया है, अब बिल्कुल भी मन नहीं लगता उसके बिना। और इधर मैं अपनी सूट की कटिंग कर रही थी, मैं आपको दिखाती हूँ। फैला के बैठी थी मैं आराम से, मैंने कहा चलो कटिंग ही कर लेते हैं। ये मैं सूट का कपड़ा है, मेरा नहीं है। कस्टमर ने मुझे बोला था कपड़ा भी खरीद लेना और मेरे लिए शॉर्ट कुर्ती बना दे, तो मैंने एक शॉर्ट कुर्ती इसमें से कटिंग कर रही हूँ। मैं निशान वगैरह लगा लिए हैं इसमें। और एक मैंने शॉर्ट कुर्ती उनके लिए तैयार कर दी, मैं आपको दिखाती हूँ। फिट लेके वाली पड़ी होगी पिंक कलर वाली, ये इस वाले कपड़े में से बनाई है मैंने। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने आज ही स्टिच की है। और एक और रखी होगी, वो भी दिखाना। तो मैं दिखाती हूँ आपको। एक तो मैंने ये पिंक वाली कुर्ती, ये कपड़ा ही मैं खुद लेके आई थी। जो मेरे कस्टमर उन्होंने बोला था कपड़ा खुद ले आना कुर्ती का। एक ही वाली कुर्ती का लेके आई थी, एक ही वाली का। और एक ये, और एक अभी रखा है ए लाइन शिप में। तो मैंने इसमें शॉर्ट कुर्ती ली थी इस तरह से, इसका वी नेक बनाया है मैंने। कपड़ा मैं खुद लेके आई थी, इसका 2 मीटर में बनता है कुर्ती। शॉर्ट कुर्ती भी 2 मीटर ही लग जाता है कपड़ा, क्योंकि वे स्लीव्स नहीं निकलती। अगर वो कट स्लीव्स का पहनती या हाफ स्लीव्स का पहनती तो चल जाता, लेकिन ये पाकिस्तानी स्लीव्स हैं तो इसमें चौड़ाई भी इतनी चाहिए होती है और नीचे से इसमें लेंथ भी इतनी चाहिए होती है। तो इस वजह से इस तरह से मैंने इसमें नीचे लेस लगाई है, सुंदर सी प्यारी सी। जब इसे पहनेंगे तो सुंदर लुक आता है इस तरह का, बिल्कुल कहते हैं ना हाथ तक का। तो मुझे ये वाला लुक, ऐसे वाला बहुत सुंदर लगता है। और शॉर्ट कुर्ती में ये ही ट्रेंड में चल रहा है आजकल, जो भी है ना इस तरह की पाकिस्तानी स्लीव, और कितनी सुंदर लग रही है आप में। तो मैं ये वाली, इसकी वाली, और ये 2 मीटर कपड़ा लेंगे तभी बन पाती है, और नहीं तो 1.5 मीटर में नहीं निकल पाता, बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो एक तो ये मैंने नीचे मैं इस पर लेस नहीं लगाई, सिंपल रखी है।
बस ओनली स्लीव्स में ही लगाई है। और भी मैंने इसका नेक बनाया है और पीछे से मेरा छोटा ही लगा है, कुर्ती की तरह का ही, मार्केट वाले शॉर्ट की तरह से। ये वाली कुर्ती स्टिच की है। एक येलो वाली मैं आज सिल लूँगी फिर शाम को रात को बैठ के आराम से। और एक ये सूट है पूरा, ये रेडी किया है मैंने। इसमें मैंने 5 शेप का से नेक दिया है, क्योंकि आगे इसमें ऐसे वर्क हुआ पड़ा था पट्टी वाला, बिल्कुल ये निकलता भी नहीं है। इसी के अंदर कढ़ाई थी। इसे मैंने इस तरह से, ये मैंने शॉर्ट में ज़्यादा लूज़ नहीं बनाई है, बस ये यहाँ तक बनाई है, 15 इंच तक ही बनाई है। और ये बिल्कुल इस तरह से, इनके पे प्रेस बाकी है, प्रेस और इंटरलॉक नहीं हुई है अभी। तो इसमें वाली लेस का यूज़ किया है मैंने, जो आजकल बहुत चल रही है ट्रेंड में। इस तरह से ये वाली लेस लगाई है इसमें मैंने। बैक नेक मैंने इसका गोली रखा है, और इसमें मैंने आगे भी इस तरह की लेस लगाई है, ये वाली। तो इसको पहनने के बाद बहुत अच्छा लुक आएगा। तो ये कुर्ती मैंने स्टिच की है, और जो मैंने पहले स्टिच की थी वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब देखते हैं, अब ये वाली मैं कटिंग करूँगी, उसके बाद को रात को सिल के आराम से बैठूँगी जी। फिर देखते हैं आगे क्या काम करना है। किट्टू लगी पड़ी है फ़ोन में आराम से, देखो इसे तो बस फ़ोन मिलना चाहिए, और इसकी कोरिया वाली स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पढ़ रही थी, मैं 5:30 बजे पढ़ने बैठ गई थी आज। हाँ, कितनी बड़ी बात है, सोच सकती हो। उठी कितने बजे थी पढ़ के? 8:15 पे। 8:15 पे, ठीक है। अच्छा, 3 घंटे पढ़ी है ना? कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी कम से कम 5 घंटे निकालने चाहिए ना पढ़ने के लिए। 5 घंटे मतलब 10 बजे उठी मैं पढ़ के आराम से। और भाई मुझे तो आजकल बड़ी जल्दी नींद आ जाती है। अब 10 बज रहे हैं। सूट से नहीं सो जाएंगी, ऐसे कहेंगे मैं तो सो रही हूँ। हाँ, मैं सो रही हूँ, मैं तो बस इसी कटिंग करूँगी। सोच रही हूँ कि मैं इसे सिल लूँ, पर मुझे सिला नहीं जाएगा। मैं इसको कटिंग करके मशीन पे रख के और सो जाऊँगी। सुबह देखूँगी, फिर सुबह सोचूँगी जल्दी उठ के इसको सिलूँगी। नहीं, वही घर के काम करने आराम से, फिर आराम से लंच करना अपना 12-1 बजे तक। उसके बाद घर का, कल मुझे अपना हेतु का फिटनेस का सर्टिफिकेट बनवा के लेके आना, तो उसमें मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि वो तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैंने मेडिकल पे लीव पे रखा हुआ था उसको। अब वो गई थी, ठीक हो गई, तो फिटनेस का नहीं बनवाया, तो वो बनवा के लेके आना है। तो कल पूरे दिन उसमें टाइम लग जाएगा, क्योंकि बना के देते टाइम लगाएंगे। फिर जब उसके बाद 2, 2:30, 3 बजेंगे, तब कहीं एक कुर्ती सिलेगी मुझसे पूरे दिन में। फिर वही शाम को फिर वही खाने पीने का टाइम हो जाता है। फिर किट्टू को ट्यूशन भी छोड़ना होता है, इसको लेके भी आना होता है। और कल मुझे एक सिलेंडर भरवा के लेके आना है, ये मेरा काम है। सबसे पहले मुझे सुबह उसको बुक करना होगा, उससे सिलेंडर को भरवा के लेके आना पड़ेगा। तो भाई अकेली सिंगल मदर के लिए काम बहुत होते हैं, करे ना वो अलग बात है, पर करने पड़ते भी हैं। थोड़ा करने पड़ते हैं, जो बिल्कुल ये थे अर्जेंट हैं, बिल्कुल करने हैं तो करने हैं भाई, तो वो काम तो करने ही पड़ेंगे। और अब मैंने अपना सुबह का रूटीन दोबारा से शुरू कर दिया है, वही मॉर्निंग वॉक पे जाना, और वही सुबह किट्टू को छोड़ती हूँ, तुरंत मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाती हूँ। जैसे पहले जाती थी वैसे जाने लगी हूँ, क्योंकि जब तक हितू थी घर में तो शेड्यूल नहीं बन पा रहा था, क्योंकि उसका पढ़ाई वढ़ाई का टाइम होता है, उसकी वजह से हमें भी जगना पड़ता था रात को। क्योंकि देखो बच्चे के साथ माँ को जगना पड़ता है पढ़ने के लिए, ये हकीकत है। क्योंकि बच्चे के साथ माँ जगती है तभी बच्चे पढ़ पाते हैं। फिर नहीं उन्हें हम सोते रहेंगे, वो पढ़ेंगे, उन्हें हमें देख के और नींद आ जाती है, तो वो हमें भी जगा के बिठा के रखते हैं। तो इसलिए अब वो चली गई हॉस्टल, तो अब आराम से मतलब पार्क चली जाती, जल्दी सो जाते हैं। तो हम दोनों, मैं और किट्टू आराम से सो जाते हैं जल्दी, और जल्दी उठ भी जाते हैं। सुबह 5 बजे मैं उठती हूँ, फिर दूध लेके आती हूँ। तो हमारा शेड्यूल बढ़िया चल रहा है फिलहाल। और फिर शाम को खाना वाना खा के एक बार फिर शाम को मैं वॉक पे चली जाती हूँ, मतलब ऐसे ही गली में ही घूम लेते तब। तो सुबह मॉर्निंग पार्क चली जाती हैं। जिम जाती थी, पहले छोड़ दिया। जिम में मज़े नहीं है, जिम में परेशानी होती है, बीमार ज़्यादा हो जाते हैं जिम जाके। अब पार्क का सिस्टम चल रहा है किट्टू। जूते लिया ही नहीं। हाँ, और हाँ, मेरे शूज़ चुरा लिए किसी ने मेरे घर से। इतने अच्छे शूज़ थे, रेड टिप के, बढ़िया 1800-2000 रुपये के शूज़ थे वो। मैंने लास्ट ईयर लिए थे, अपने यहीं पे रैक पे रखती थी। मैं 84वीं परिक्रमा देने गई थी, तब उनको यहाँ पे वॉश करके अच्छे से रैक पे रख गई। अब भाई पता नहीं कौन ले गया उनको चुरा के, मिले ही नहीं। फिर कल मैं नए शूज़ लेके आई थी, कल नहीं लेके, परसों लेके आई थी ना। हाँ, जब हितू गई थी तो उसके लिए हम शॉपिंग करके लेके आए थे, तब मैं अपने लिए शूज़ लेके आई थी। मैं कि पार्क जाने के लिए शूज़ तो चाहिए, क्योंकि फिर चप्पलों से ना वॉक नहीं हो पाती है, पैरों में दर्द होने लगता है।
तो इस वजह से सूट लेके आई थी। वैसे गलत बात है, देखो किसी के सामान चुराना गलत बात है, किसी ने भी चुराए तो गलत है। और ऐसा नहीं है, मतलब शूज़ इधर किट्टू के भी रखे हैं स्कूल वाले, हित्तू के भी मतलब डेली उसके कई शूज़ रखे थे, पर बंदे को जिसने भी चुराए उसे ये तो पता था ये रेड टेप के महंगे शूज़ हैं, उसने सस्ते वाले नहीं चुराए। वहाँ 400 500 600 700 तक के भी रखे थे, पर नहीं, पढ़ा लिखे बंदे ने चुराए हैं भैया, ये भी हकीकत है। उसने 2000 वाले पे हाथ मारा था, है ना। पर गलत बात है, किसी घर आ रहे हो आप, मिलने के लिए आ रहे हो, बात करने के लिए आ रहे हो, और आप उसके शूज़ ले जाओ रख के, ये सही नहीं है। देखो गलत बात है, सबकी मेहनत के होते हैं। देखो हमारी मेहनत के पैसे थे, ऐसे ही नहीं है 2000 रुपये ऐसे ही नहीं कमाए जाते, बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। तो भैया मेहनत करके खाना सीखो, चोरी चकारी करना छोड़ो, इनसे कुछ नहीं होता। एक दिन की पूर्ति हो जाएगी, 2 दिन हो जाएगी, कितने दिन चला लोगे शूज़? ये बताओ, अगर आप जिन्हें चुरा के ले भी गए हो शूज़ मेरे, तो कितने दिन चला लोगे? 6 महीने चला लोगे, 1 साल चला लोगे, हैं? खरीदने तभी पड़ेंगे आपको, है ना। हम तो सिंगल मदर होके महंगे शूज़ खरीद के पहन रहे भैया, ठीक है, पैरों में आरामदायक है, बढ़िया है, हम भी तो खरीदते हैं। और जो चुरा के लेके गया है, चुरा के लेके गई है, भैया तुम भी हमारी तरह मेहनत करके कमाना सीखो। मेहनत कमा के खाओगे तो अच्छी पहनो, रेड टेप के क्या और महंगे पहनो, मना किसने किया है? पर चुराने से क्या फ़ायदा है? चोरी करना गलत बात है। आज आपने छोटा सामान चुराया है, आपकी सल पड़ गई, अच्छा लगा आपको, आप सोचोगे आगे मैं कहीं वो बड़ी चीज़ चुराऊँ, क्या पता पकड़े जाओ तो, है। तो ये गलत है, ये बातें गलत हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए किसी के साथ। और मेरे लड्डू गोपाल कैसे सुन रहे हैं मेरी बातें, हैं लड्डू? ओ मेरे लड्डू, हमारी बातें सुन रहे हो, बातें हैं। ये ना मतलब इनको मेरे हस्बैंड लेके आए थे, काफ़ी टाइम हो गया इनको। मैंने उनको ऐसे ही बोला था, जन्माष्टमी थी, जन्माष्टमी पे मतलब हमारे लड्डू गोपाल नहीं थे, तो मैंने ऐसे बोल दिया था। वो वृंदावन गए थे, मैंने कहा लड्डू गोपाल ले आना, तो ये लेके आए थे। तो कहते ये ठीक है, अब तेरे पास ना लड़का तो हम पे है नहीं, क्योंकि हमारी पहले से प्लानिंग थी, 2 बेटियाँ थी हमारे पास, हमें था कि बेटा तो करना नहीं है। तो कह रहे ले इसको खिला लियो, ये तेरा बेटा जो भी कुछ है। तब से ये हमारे पास ही ऐसे रहते हैं। तो पहले वो इनकी पूजा पाठ करते थे, मतलब कि पूजा पाठ क्या, मतलब कि ऐसा था, मतलब कि वो धूपबत्ती लगाते थे, जोत मैं जलाती थी, ऐसी हम पूजा पाठ करते थे। इतने भाई पुजारी नहीं थे कि भाई एक ही बंदा निलाएगा दुलाएगा ना, एक ने जो धूपबत्ती कर दी तो दूसरा जोत जला जाएगा, तीसरा जल चढ़ा जाएगा, इस तरह से पूजा होती थी हमारे घर। लेकिन अब मैं इनकी अच्छे से पूजा पाठ करती हूँ, जितना मेरे से बन पाता है। इतना भी नहीं है कि मैं बिल्कुल पागल हो जाऊँ, घर परिवार भी देखना पड़ता है, इनको भी देखना पड़ता है। मेरे और भी 2 लड्डू हैं जो मेरी जान है, और इनकी कृपा से, इन्हीं की कृपा से ये सही सलामत है, इन्हीं की कृपा है इन पे। कहते हैं ना, अम्मा नहीं है, अम्मा को ज़्यादा बुखार ही हुआ रहता है। हाँ मेरी तबीयत पता नहीं आजकल कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं, पर मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। मतलब रोज ही डॉक्टर के पास चली जाएंगी, मतलब ठीक हो जाती है, फिर बीमार हो जाती हूँ, फिर ठीक हो जाती है, बीमार हो जाती है। कुछ हो रहा है, कुछ अजीब तो है बॉडी में, या तो मौसम की जैसे लगा लो, या पता नहीं किसी की नज़र लग गई है मुझे। मैं हुई इतनी सुंदर, है ना, किसी की नज़र लगी है मुझे। मैं 2 दिन ठीक रहती हूँ, फिर तभी कहेंगे अरे अच्छी लग रही है, फिर बीमार पड़ जाती हूँ। भैया मुझे तो ताबीज़ बनवाने पड़ेंगे, गंडे गोले बनवाने पड़ेंगे अपने, है ना लड्डू? हाँ ऐसे ही है, नज़र लग गई मुझे। अब इनको और दिखाओगे तो नजर लग जाएगी। हाँ नहीं, बड़े अच्छे हैं, ले जाए इनको, रख दे। चलो भाई, ले गई किट्टू अपने को, और हम भी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आपसे बहुत बातें करके अच्छा लगा, मेरी बातें सुना करो, आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे जी, बाय बाय जी, बाय। किट्टू की तरफ से बाय, गुड नाइट, टेक केयर। सब्सक्राइब कर दिया, कोई नहीं करता, वैसे मर्जी है भैया, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये ब्लॉग अपने लिए बनाते हैं, ताकि हम देखें इनको। हम अपने ब्लॉग खुद ही देखते रहते हैं, हम खुद ही खुश हो रहे होते हैं अपने ब्लॉग देख के। जिसका मन करे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है जी।